हाय फ्रेंड्स। तो ये है हमारा बुक परीक्षा मंथन, ठीक है। और इसका चैप्टर का नाम है सॉफ्टवेयर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर है क्या। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, सबसे पहले दो चीजें होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। जैसे आप मोबाइल खरीद लो, नया मोबाइल, ठीक है। तो नया मोबाइल है तो मोबाइल आप टच कर पा रहे हो, मोबाइल को आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो। तो मोबाइल जो आपका है वो हार्डवेयर है। अब जैसे मोबाइल आप ऑन करते हो, आप ऑन करो तो आपको स्क्रीन आ जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल अगर है तो स्क्रीन आ गया। स्क्रीन पे आपको फेसबुक दिख रहा है, व्हाट्सअप दिख रहा है, वीडियो कॉल्स के लिए फैसिलिटी है, ऑडियो कॉल्स के लिए बहुत सारा चीज़ है, मैसेजिंग के लिए है। तो वो जो एक एक ऐप दिख रहा है, ठीक है, जो फेसबुक ऐप है, व्हाट्सअप का ऐप है, वो सब उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। तो जिसे आप छू नहीं सकते, अब क्या, फेसबुक को आप छू सकते हो, आप फेसबुक को नहीं छू सकते हो, आप मोबाइल टच कर सकते हो, फेसबुक को नहीं। व्हाट्सअप को आप छू नहीं सकते, आप मोबाइल टच कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर होता क्या है? कोई भी जो कंप्यूटर है या मोबाइल है, ठीक है, ये हमेशा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। हार्डवेयर जो आपको हार्ड चीज, कोई भी हार्ड चीज जो दिख रहा है वो हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और उसके अंदर जो प्रोग्राम्स रन कर रहा है वो सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब देखो, अब होता क्या है, जैसे बाय द वे कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है, मोबाइल में हमने कैलकुलेटर ऑन किया, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हमने लिखा 5+3=8। तो वो कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है? तो कैलकुलेटर जो बना है उसके बैकएंड पे, मतलब उसके पीछे उसका पूरा एक कोडिंग किया गया है, ठीक है। पूरा एक प्रॉपर कोडिंग किया गया है, उसमें ये बताया, उसमें उस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि अगर 5 ऐड का मतलब उसको ऐड कर देना, जिससे बाय द वे 5+3, इसका मतलब 5+3 को ऐड करके 8 आंसर आएगा। तो पूछा पीछे जो है वो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो वही बहुत सारा इंस्ट्रक्शन आता है सॉफ्टवेयर के पीछे, ठीक है। पीछे मतलब बैकएंड पे, जो मतलब जैसे आपको सॉफ्टवेयर सामने दिख रहा है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक दिख रहा है। तो फेसबुक के जो दो चीज होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड पार्ट जो आपको दिखता है वो फ्रंट एंड पार्ट होता है। बैक एंड जो उसके पीछे जो उसका कोडिंग किया रहता है उसी को बैक एंड बोलते हैं। जैसे जावा पे भी कोडिंग हो सकता है। जावा एक मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C#, C++, ये सब बहुत सारा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो उस लैंग्वेज का हेल्प से, जैसे बाय द वे कि लैंग्वेज अब क्या होता है, लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे भाई आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी समझ आती है, मुझे हिंदी आती है, तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी नहीं समझ आता है। कंप्यूटर को क्या समझ आता है? वो कंप्यूटर का जो अपना पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसको वही समझ आता है। उसको जावा समझ में आएगा, उसको C# समझ में आएगा, उसको C समझ में आएगा, उसको C++ समझ में आएगा। तो आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे बाय द कंप्यूटर को आपको कहना है कि ऐसा करो, 3+5 ऐड करो, तो आपको आप लिख दोगे 3+5 ऐड, तो ऐड नहीं करेगा। आपको पीछे बैकएंड में पीछे कोड लिखना पड़ेगा, वहां पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज में, जावा में आप लिखो, C# में लिखो, या C में लिखो, या C++ में लिखो, कोई सा भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी पीछे मेरा इंस्ट्रक्शन का सेट होता है किसी पर्टिकुलर काम करवाने के लिए। अब ऑब्वियस है ना, सॉफ्टवेयर में आपको कोई ना कोई काम करवाना है। जैसे फेसबुक में, तो फेसबुक में आप जैसे ओपन किए तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ये एक टास्क है, ठीक है। आप फ्रेंड एक्सेप्ट कर सकते हो, ये भी एक काम है। ये भी एक टास्क है। आप फोटो सेंड कर सकते हो, ये भी एक टास्क है। आप वीडियो प्ले कर सकते हो, ये भी एक टास्क है। फेसबुक में आपको शेयर कर सकते हो, सब एक टास्क है। आपको कोई भी टास्क करवाना है तो सब के लिए पीछे बैकएंड में क्या है कि यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के बैकएंड में सबका कोडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे ये फेसबुक है, तो फेसबुक पूरा कंपनी है। कंपनी में लगभग इसमें कम से कम 10,000 डेवलपर होंगे, 10,000 टेस्टर होंगे, और दिन रात वही काम कर रहे हैं। फेसबुक जो एक एप्लीकेशन है उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान नहीं होता है। जो खास करके जो बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर दिखता है उस पर हर दिन वर्क होते रहता है। चलिए, तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर, आशा कि आपको समझ आया होगा। जो भी आपके कंप्यूटर में दिख रहा है, जो भी
ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन किए, जितना कुछ आपको दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कंप्यूटर मतलब मूवी हो, ठीक है, मूवी भी जो चल रहा है वीएलसी प्लेयर से, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फोटो हो, फोटो भी आपका जो चलता है जेपीजी फाइल में, वो भी उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। तो हर कुछ सॉफ्टवेयर से ही चलता है, ठीक है। तो ये था मेरा सॉफ्टवेयर। अब है, इसे हम छू नहीं सकते, ऑब्वियस आप इसको नहीं छू सकते हो। यह कंप्यूटर को बनाता है, यह कंप्यूटर को बताता है उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन कोडिंग किया हुआ है, उसी के थ्रू ना आपको बताता है कि कंप्यूटर को कैसे करना है। बाय द वे आप कुछ भी दबा रहे हो तो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे बाय द वे कंप्यूटर ओपन किए, आपने राइट क्लिक दबाया, स्टार्ट दबाया, तो वो भी जो स्टार्ट हुआ, या मोबाइल को अच्छे से आप समझ पाओगे, आपने मोबाइल ऑन किया, ठीक है, गैलरी में आपने क्लिक किया, तो आप जो क्लिक किए गैलरी में, उसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, जिसके थ्रू आप जैसे गैलरी क्लिक किए, तो आपने जो क्लिक किया वो इंस्ट्रक्शन देके गया सॉफ्टवेयर को और वो काम किया, ठीक है। तो ये कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप को ये बताता है कि क्या करना है। आपने जैसे क्लिक किया तो वो बताएगा कि आपको क्लिक करना है, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, ये टोटल चीज कौन बताता है, तो सॉफ्टवेयर बताता है। अब सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है, डाटा को इंफॉर्मेशन में ये बदलता है, ठीक है। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई भी प्रोसेसर है, ठीक है, वो हमेशा डाटा को इंफॉर्मेशन बदलता है। आपने कुछ भी किया, आप जो भी इंटर कर रहे हैं वो डाटा है, जैसे आपने इंटर कर दिया उसके बाद वो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है। तो ये हमारा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। आप एक चीज देखो, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम लगभग एक ही होता है, ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे बाय द वे कि आपने क्या किया कि पहले आपने देखा होगा कि फेसबुक में जैसे आप एक छोटा सा मैं कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, उसमें एक ही प्रोग्राम लिखा हुआ है कि बस आप उसमें एडिशन कर सकते हो, 3+5 करोगे तो 8 हो जाएगा, 7+3 करोगे तो 10 हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं काम होगा। मतलब हमने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम क्या है, अपने आप में भी एक सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि उसी प्रोग्राम में बहुत सारा प्रोग्राम लिख दिया, मतलब एडिशन का भी लिख दिया, सब्ट्रैक्शन का भी लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन का भी लिख दिया, लॉग का भी लिख दिया, बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिख दिया, तो मेरा सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाएगा। मतलब बहुत सारा उसमें प्रोग्राम मिल गया। तो प्रोग्राम भी क्या है, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जहां पर जैसे प्रोग्राम एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो किसी निर्धारित काम को पूरा करता है, सेम टू सेम, ठीक है, जो परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, दोनों का डिफिनेशन सेम ही है। अब प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब प्रोग्राम इज ऑल्सो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है कि सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होता है प्रोग्राम, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट है प्रोग्राम, या कभी कभी प्रोग्राम अपने आप में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे फेसबुक, तो आप अगर फेसबुक के पीछे बैकएंड पे देखोगे तो बहुत सारा उसमें प्रोग्राम किया हुआ होगा, कम से कम 500,000 प्रोग्राम किया होगा। तो हर एक अलग अलग प्रोग्राम किया हुआ जिसका अलग अलग काम है। एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप फोटो शेयर कर सकते हो, एक और प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप फोटो ओपन कर सकते हो, एक और प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप वीडियो ओपन कर सकते हो। तो बहुत सारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। कभी कभी एक छोटा सा प्रोग्राम होगा वो खुद में ही एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन जहां बड़ा सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आप अगर बैकएंड पे जाओगे, फ्रंट एंड मतलब जो आपको दिख रहा है, जैसे फेसबुक आप खोले आपको सब कुछ दिख रहा है, वो फ्रंट एंड है। उसके बैक एंड पे जाओगे, ठीक है, वो मेनली डेवलपर वगैरह जो होता है वो बैक एंड पे काम करता है, ठीक है। तो बैक एंड पे इसका जो कोडिंग किया हो रहता है उसमें बहुत सारा प्रोग्राम रहता है। तो बहुत सारा प्रोग्राम मिलके मेरा सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव द्वारा लिखा गया कोड, प्रोग्राम कोड कहलाता है। ऑब्वियस है ना, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि पीछे बैकएंड पे कोडिंग किया रहता है, कोडिंग किया रहता है उसी को। अब वो कोडिंग किस लिए किया जाता है, ताकि कोई प्रोग्राम लिखा जाए, तो इसीलिए उस कोड को प्रोग्राम कोड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्रामर, भैया जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जो प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, उसी को प्रोग्रामर कहेंगे। तो प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है यानी कोड लिखता है, या फिर सॉफ्टवेयर बनाता है, या उसका टेस्टिंग करता है, या थिंकिंग करता है। थिंकिंग मतलब आपको सॉफ्टवेयर बनाना इतना आसान नहीं है, आपको सोचना पड़ता है। आप खुद सोचो कि यूएस की बहुत सारी कंपनियां हैं, एक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को 1 करोड़ का पैकेज दे रही है,
ठीक है, मतलब एक महीना में 10 लाख 20 लाख रुपए दे रही है। तो क्यों दे रही है? क्योंकि वहां सोचना पड़ता है, आपको हर एक स्टेप में सोचना पड़ेगा, आपको थिंकिंग करना पड़ेगा। जिस तरह से मैथ्स होता है ना, कैलकुलेशन, तो कोडिंग में भी आपको पूरा सोचना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसको इस तरह से करना। अगर आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर पढ़ो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो, आगे आपको बहुत मजा आएगा। तो ये मैथ्स के जैसा है, पूरा का पूरा लॉजिक लगाना है, पूरा आपको सोचना है। तो ये थिंकिंग का काम करता है, सोच सोच के आपको कोड लिखना पड़ता है। और जैसे आप कोड लिखोगे तो कोड के अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे अभी मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बताया था, आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जैसे हमारा कोई भी एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, जैसे अभी हमारी कंपनी में एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है। तो जैसे बना तो सबसे पहले तो फर्स्ट पेज बनेगा, फर्स्ट पेज जहां से आप लॉग इन कर पाओगे। लॉग इन, यूजर नेम और पासवर्ड डालो और इंटर करो तो आप लॉग इन करोगे। तो वो पहला पेज जो बन रहा है, मतलब यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, इंटर, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सब है। तो उसके लिए उसका पूरा पीछे के पीछे, ठीक है, बैकएंड पे पूरा कोडिंग किया रहता है। और हर एक पर्टिकुलर, जैसे बाय द वे यूजर नेम डालने के लिए उसका पूरा कोडिंग किया हुआ है, पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो डेवलपर को पूरा सोचना पड़ता है कि भाई यूजर नेम एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप बाय द वे यूजर नेम स्पेस मतलब ब्लैंक छोड़ दो तो वो इंटर नहीं करना चाहिए। यूजर नेम में आप कुछ भी लिख दो तो इंटर नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो वो डेवलपर को सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा प्रोग्रामर। अब हार्डवेयर हमने आपको शुरू में बताया कि कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है जिसको आप छू सकते हैं, भौतिक रूप होता है, ठीक है, इसको आप छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। अब होता है मेरा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अब आप एग्जीक्यूट जो होता है वो एक इंग्लिश का वर्ड है। एग्जीक्यूट मतलब होता है रन। किसी भी चीज को आप रन कर पा रहे हो, मतलब चला पा रहे हो कंप्यूटर में, उसी को एग्जीक्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का भाषा में एग्जीक्यूट बोला जाता है। जैसे बाय द वे कि फेसबुक आप चला रहे हो तो फेसबुक आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, व्हाट्सअप चला रहे हो तो व्हाट्सअप आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। ये कंप्यूटर का टर्म है एग्जीक्यूट। अब होता क्या है कि हमने बाय द वे कि कोई कोडिंग लिखा, बैकएंड पे लिख दिया कोई कोडिंग। अब कोडिंग हमने गलत लिखा तो क्या प्रोग्राम रन करेगा? नहीं करेगा। क्या सॉफ्टवेयर चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेबल नहीं है, क्योंकि वो रन नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कौन होता है? वो वैसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर रन करता है। जो आपको आपके कंप्यूटर पे जितना भी प्रोग्राम दिख रहा है सब एग्जीक्यूटेबल है, क्योंकि सब रन कर रहा है। हर एक प्रोग्राम जो बना है, जैसे बाय द वे कि आप गूगल, तो गूगल आप जितना आप आसानी से सोच रहे हो उतना आसानी नहीं है। आज भी गूगल कंपनी के पास लगभग 1 लाख एम्प्लॉय होंगे जो उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है दिन रात। और हर एक एम्प्लॉय को, किसी को 20 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, ऐसा गूगल पैसा पेड कर रहा है। तो आप सोचो कि गूगल को ऑपरेट, आप सोच रहे हो कि गूगल एक बार सॉफ्टवेयर बन गया उसको सब कुछ हो गया, वैसा नहीं होता है। उसको ऑपरेट हर दिन करना पड़ता है, एक एक चीज चेक करना पड़ता है कि कोई इसमें गलती तो नहीं है। आप गूगल देखते हो, आपको चलाने में बहुत मजा आता है, उसका यूआई कैसा, यूआई मतलब वो कैसा दिख रहा है, वो बढ़िया दिख रहा है कि नहीं, तो हर चीज पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, मतलब कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन प्रोग्राम रन कर रहा है। तो जनरली आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में जितना भी प्रोग्राम होता है लगभग एग्जीक्यूट करता है, लगभग रन करता है। क्यों? क्योंकि सभी बना हुआ प्रोग्राम है, सभी बना हुआ सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर बनाते रहते हो, शुरुआत का जब टाइम होता है तब बहुत सारा सॉफ्टवेयर रन नहीं करता है, तो वो नॉट एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, क्योंकि वो रन नहीं करता है, उसका कोडिंग कहीं गलत है। हो सकता है आपने कुछ कोडिंग का जो अपना जो उसको लिखा जाता है उसको सिंटैक्स बोलते हैं। जिस तरह से आप कोडिंग करते हैं, जैसे मैथ्स में है, मैथ्स आप सॉल्व करते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरह से जो भी उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, तो कंप्यूटर में कोडिंग का जो फॉर्मूला होता है उसको सिंटैक्स कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर में कोडिंग का जो ग्रामर, तो अगर आपका सिंटैक्स में गलती है तो कोड गलत हो जाएगा। अब कोड गलत होगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, तो जब सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा नॉट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, मतलब वो नहीं चल रहा। प्रोग्राम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटेबल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe। एक्सटेंशन मतलब होता है कि अब कभी भी आप उसको ओपन करोगे तो लास्ट में डॉट के साथ वो लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे .exe, इसका मतलब हो गया वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब वो रन करेगा। जैसे एग्जांपल है कि बाय द वे आप नोटपैड खोलोगे, कभी खोल के देखना, तो लिखा रहेगा notepad.exe, मतलब ये रन करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा जो है, चलिए हमारा ये था एग्जीक्यूट, ठीक है। तो वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर रन करेगा
ठीक है, अर्थात रेडी टू रन। ठीक है, आपको ऑप्शन में देगा, क्वेश्चन देगा कि रेडी टू रन प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जैसे हो गया notepad.exe, ठीक है, फाइल का वो इंस्ट्रक्शन जिसे कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है। कैरी आउट मतलब क्या, रन को ही कैरी आउट बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको अलग अलग वर्ड पे फंसाएगा। कैरी आउट मतलब रन को ही कैरी आउट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आपका ये प्रोग्राम कैरी आउट कर रहा है कि नहीं, मतलब रन कर रहा है कि नहीं, मतलब कंप्यूटर में कोई चीज चलना है, इसका मतलब रन करना होता है, इसका मतलब एग्जीक्यूट करना होता है। मूवी चल रहा है कि नहीं, मतलब मूवी रन कर रहा है कि नहीं, मतलब मूवी एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं। आप अपना लैपटॉप में आपका गाना चल रहा है कि नहीं, बोलते हैं हाँ गाना यार चल रहा है, इसका मतलब वो जो सॉन्ग है वो मूवी या जो सॉन्ग है वो रन कर रहा है, या वो सॉन्ग है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज होता है। या कैरी आउट हो रहा है कि नहीं, कैरी आउट मतलब ही चलना है। ये सब इंग्लिश का वर्ड है जो आपको फंसा रहा है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रोग्राम को कैरी आउट करता है, जो प्रोग्राम को रेडी टू रन रहता है। इसलिए हमने जितना भी क्वेश्चन है पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मेनली 3 तरह के सॉफ्टवेयर होता है। जितना भी सॉफ्टवेयर बनता है वो मेनली उसे 3 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अब सबसे पहले मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं। ठीक है, पहले मैं बेसिक एक आइडिया आपको बताता हूं ताकि एक बेसिक आइडिया जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको अच्छे से सोच पाओगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी आपका मोबाइल है, ठीक है, तो ये हार्डवेयर है, ये डब्बा है। ठीक है, जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका मोबाइल डब्बा, आपका मोबाइल काला हो जाएगा। काला मतलब स्क्रीन आप ओपन करोगे पूरा स्क्रीन काला। अभी आप मोबाइल एकदम नया मोबाइल खरीद के लाओ, स्क्रीन ओपन किए, पूरा एकदम मस्त हरा पीला लाल पूरा स्क्रीन दिख रहा है, सब कुछ आपको ऐप वैप दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, इसलिए आपका पूरा मोबाइल रंग बिरंगा दिख रहा है, स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ये पिक्चर सब कुछ दिख रहा है। अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या है, आप मोबाइल ऑन करो पूरा काला स्क्रीन रहेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मोबाइल ऑन करोगे तो भी काला, आप वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दो पूरा स्क्रीन काला हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। बाय द वे कि 10 ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है रांची से दिल्ली, एक ट्रेन जा रही है रांची से मुंबई, एक ट्रेन जा रही है रांची से कलकत्ता, एक ट्रेन जा रही है, इस तरह से 10 ट्रेनें जा रही है। अब वो ट्रेन कहीं ना कहीं तो चलेगा ना, प्लेटफॉर्म पे चलेगा, पटरी पे चलेगा ना। बिना पटरी के वो ट्रेन कहीं जा सकता है, आप खुद सोचो। बिना पटरी का, बिना प्लेटफॉर्म का वो ट्रेन रांची से पटना जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो पटरी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे बाय द वे ये जो ट्रेन है ये हो गया आपका फेसबुक, ये जो ट्रेन है ये आपका हो गया व्हाट्सअप, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया आपके मोबाइल में है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, गेम का कोई ऐप है, उसके बाद फिर मैसेजिंग ऐप है, मैसेज करने के लिए, फोन करने के लिए, बहुत सारा 10-15 ऐप है। तो वो ऐप चलता किस पे है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। मतलब ये सब 10-15 जो ऐप है, 10-15 जो सॉफ्टवेयर है, ये सब ट्रेन है। ये ट्रेन चलेगा किस पे, ये ट्रेन चलेगा प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म क्या है, इसी प्लेटफॉर्म को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्लेटफॉर्म को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सिस्टम को चलाता है। मतलब सिस्टम मतलब कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर को सिस्टम बोला जाता है। आप अगर जाके मार्केट में बोलेगे मुझे एक सिस्टम चाहिए तो वो समझ जाएगा कि कंप्यूटर चाहिए। तो ये सब कुछ टर्म आपको दिमाग में रखना है ताकि आप समझ पाओ कि हाँ ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, जैसे आप कभी फोन करके बोलोगे मेरा सिस्टम खराब हो गया, इसका मतलब आपका कंप्यूटर खराब हो गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो आपके पूरे सिस्टम को चला रहा है। मतलब आपके सिस्टम में क्या क्या है, हार्डवेयर है, जैसे आपके सिस्टम में है
कीबोर्ड है, माउस है, कोई भी आपने बूफर वगैरह लगा दिया, डीजे वगैरह लगा दिया, वो सब सब आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो वो सब को चला रहा है सिस्टम के अंदर जितना सॉफ्टवेयर है, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो सब को चला रहा है। सबको कौन चलाता है? तो ये सब को चलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है आपको जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आया? अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, बाकी दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन, जितना भी आपको एप्लीकेशन दिख रहा है तो लगभग 90 to 95% जितना सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। जितना आपको मोबाइल में सॉफ्टवेयर दिखता है टोटल का टोटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितना भी आपको दिख रहा है टोटल का टोटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट या पेंट, कुछ भी आप बात कर लो, सभी का सभी क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब जिसको आप कुछ काम कर, या आप जो फोटो खींच रहे हो, ये वीडियो, वो भी। ठीक है, आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, वो भी, उसका भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी को फोन कर रहे हो, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जितना भी आपको 99% जो सॉफ्टवेयर है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है और कौन सा अब यूटिलिटी। तो 99% एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मैं आपको ये बता दूंगा कि सिस्टम कौन है, यूटिलिटी कौन है, वो आप दोनों याद रख लेना। बाकी जितना बच रहा है टोटल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यूटिलिटी। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको कंप्यूटर को चलाना आसान कर देता है। इसका मतलब कंप्यूटर का सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया होता है। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जैसे कंप्यूटर में वायरस लग जाता है तो उसके लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाते हो। ठीक है, कंप्यूटर में बैकअप होता है, जैसे बाय द वे आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में आपने बहुत सारा मूवी वगैरह, आपका फोटो, आपका यादगार का फोटो था, वीडियो था, वो सब अचानक हार्ड डिस्क क्रैश कर गया। क्रैश कर जाना मतलब खराब हो गया, तो आप क्या करोगे? तो आपको बैकअप सॉफ्टवेयर चलाना पड़ता है। तो बैकअप सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपका जो हार्ड डिस्क में जितना भी चीज था, फोटो वीडियो वगैरह, बाय द वे आपका शादी का वीडियो था हार्ड डिस्क में, अब हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, आप क्या करोगे? अब वो नया शादी का वीडियो तो आ नहीं सकता है। तो बैकअप सॉफ्टवेयर आता है 500, 1000, 2000 में, उसको आप चलाओगे तो हार्ड डिस्क क्या करेगा? जितना भी आपका डाटा था वो रिट्रीव कर लेगा, मतलब वापस ले लेगा। ठीक है, और फिर नया डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बैकअप सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस हो गया। ठीक है, तो ये सब उसके बाद कोई भी ड्राइवर, तो ये सब सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अभी तो बस बेसिक आपको समझाने के लिए बताया कि ये होता क्या। अब यहाँ पर है सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू रन ए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी कंप्यूटर में उसको हार्डवेयर और उस कंप्यूटर के अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो, आपको विंडो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको पूरा स्क्रीन जो दिख रहा है वही है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो वो आपको उसी स्क्रीन के थ्रू ना, आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो न्यू का ऑप्शन देगा, कॉपी का ऑप्शन देगा, पेस्ट का ऑप्शन देगा। कहाँ? अगर ये विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो पूरा स्क्रीन काला हो जाता है। अब आप कहाँ से कॉपी करोगे, कहाँ से पेस्ट करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, कहाँ से मूवी देखोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा स्क्रीन ही आपका काला हो जाता। तो ये जो विंडो आप खुलता है, जैसे आप कंप्यूटर खोलते हो, विंडो दिख रहा है, तो ये क्या है मेरा? यही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये क्या करता है ना कि कंप्यूटर को रन करने के लिए जितना हार्डवेयर है, जैसे आपका कंप्यूटर में जुड़ा हुआ माउस, कीबोर्ड, जितना भी सब कुछ जुड़ा हुआ उसको भी ये ऑपरेट करता है, और साथ साथ इसके अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर है उसको भी ये ऑपरेट करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। हमने आपको बताया था, प्लेटफॉर्म वाला एग्जांपल दिया था। ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पर दूसरा सॉफ्टवेयर रन करता है। ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स को कंट्रोल करता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी रिसोर्स है आपका, चाहे फोटो है, चाहे पिक्चर है, चाहे कोई फाइल है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, सबको वो कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? यही सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और उसको कोऑर्डिनेट करता है, मतलब आपस में एक दूसरे को तालमेल करता है। जैसे आपने कॉपी किया तो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट किया तो पेस्ट हो जाएगा। वो सब किसके थ्रू होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अब इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बता दिया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारे एग्जांपल, जैसे डॉस, MS डॉस, ठीक है, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, मैक OS, ठीक है,
मैक ओएस कोई इसका फुल फॉर्म होता है मैकिन्टोश। अब देखो, आप अगर एप्पल का अगर आप मोबाइल खरीदोगे तो वहां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आईओएस। अगर एप्पल कंपनी का आप लैपटॉप खरीदोगे तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक ओएस। आप जैसे दुकान पे जाके बोलो मुझे मैक लैपटॉप दे दो, तो वो आपको एप्पल का लैपटॉप दे देगा, ठीक है। मैक ओएस मुझे चाहिए तो आपको एप्पल का लैपटॉप दे देगा, ठीक है। आप बोलोगे आईओएस मोबाइल चाहिए तो इसका मतलब वो आपको एप्पल का मोबाइल देगा, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल जो आपके पास चलता है जनरली, जो भी बहुत ज्यादा एंड्रॉयड चल रहा है, लिनक्स, यूनिक्स और लिनक्स जो होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जनरली ये बहुत कम यूज किया जाता है जनरल यूजर के द्वारा, लेकिन जहां पर कंपनी में जहां पर सॉफ्टवेयर बनता है या फिर रेलवे का जो सॉफ्टवेयर होता है जहां पर सिक्योरिटी चाहिए तो वहां पर लिनक्स का यूज होता है। जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल से बताऊंगा तो एक एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा। विंडोज जो जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। डॉस ये सबसे स्टार्टिंग में चलता था। यहाँ पर क्या पूरा काला स्क्रीन होता था, कमांड से ये चलता था डॉस, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब आप देख लो, जैसे आपने जावा में लिखा तो जावा इंग्लिश के जैसा आपने लिखा, अब कंप्यूटर तो कुछ समझेगा ही नहीं, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, 010101 समझता है। तो ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करता है, आपका प्रोग्राम को 0101 में बदल देता है, ठीक है। तो तीन तरह का ट्रांसलेटर होता है। कौन कौन होता है? असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों जो ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेट कर देता है आपका कोड को 010101 में ट्रांसलेट कर देता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो टाइप होता है, एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एक को बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर लैपटॉप, हमने अपना लैपटॉप रखा है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो, जैसे आपने लैपटॉप खोला, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन में क्या है, ये जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक दबाया, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है आपको व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू, ठीक है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक अगर दबाता हूँ यहाँ, तो ये क्या दिख रहा है, मेरा ओपन के लिए दिख रहा है, कट के लिए दिख रहा है, कॉपी के लिए दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ दिख रहा है। तो ये जो पूरा जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो पूरा ये प्लेटफॉर्म है। अब आप बाय द वे, ये पूरा स्क्रीन काला रहता, ठीक है, तो आप बताओ गूगल कैसे खोलते, आप बताओ एक्सेल कैसे खोलते, मोजिला फायरफॉक्स कैसे खोलते, या मूवी कैसे देखते, नहीं देख सकते थे। यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, जो ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये दिखाता हूँ, आप देखो, यहाँ पर हमने, ठीक है, जैसे बाय द वे मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ, ठीक है, माई कंप्यूटर पे जाने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये देखो, ठीक है, विंडोज़ 10। ये जो विंडोज़ 10 यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, यही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ पे आप जाओ, जैसे आपको मैं बता रहा, अभी कोडिंग वगैरह बताया था ना, वो अभी मैं बताता हूँ। जैसे बाय द वे हमने गूगल खोल दिया, ठीक है, हमने गूगल खोला। अब ये जो सर्च फील्ड है, इसके पीछे का जो कोडिंग है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब देखो, इंस्पेक्ट पे मैं गया, अब देखो यहाँ पर कोडिंग आपको दिख रहा है, ये चीज़, ये इस सर्च बटन के लिए पीछे का पूरा कोडिंग किया हुआ है। और ये कोडिंग किस में होगा, ठीक है, आप जावा में कर सकते हो, सी शार्प में कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जैसे गूगल लिखा है, तो मैं अभी चाहूँगा तो इसका गूगल की जगह मेरा नाम आ जाएगा राकेश, ठीक है, लेकिन वो फिर जैसे मैं इसको कंप्लीट करूँगा वो बंद हो जाएगा, फिर से गूगल दिख जाएगा। तो मैं अपने लोकल में, अगर मैं यहाँ पर अपना कोडिंग कर दूँ तो अपना लोकल कंप्यूटर में, मतलब मेरे लोकल कंप्यूटर में, यहाँ गूगल के बदले राकेश आ जाएगा। यहाँ सर्च के बदले में मैं सर्च के बदले में चाहूँ तो इंडिया लिख देगा। यहाँ पर जो मैं चाहूँ वो अपना चेंज कर सकता हूँ। ये कोडिंग पे होता है, ये बैकएंड पे कोडिंग होता है जो मैं आपको दिखाया। ये जैसे बाय द वे आपको किसी का भी कोडिंग आपको देखना है, जैसे बाय द वे हमने क्या किया है कि जैसे यहाँ पर एक ये वाला बटन है जो, ठीक है, गूगल ऐप्स दिखा रहा है, इसके पीछे का क्या कोडिंग है मैं देखता हूँ। तो इंस्पेक्ट पे मैं गया, ठीक है, देखो यहाँ पर इसका पूरा कोडिंग लिखा हुआ है, ये कोडिंग से वो शो कर रहा है। तो ये सब कोडिंग कौन करता है, ये सब कोडिंग डेवलपर लोग करता है, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ये जो आपको पूरा स्क्रीन ये दिख रहा है, जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, जहाँ पर आप कोई भी काम कर सकते हो,
इसी को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो स्क्रीन का जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर पूरा काम कर पा रहे हो, जैसे मैं क्या किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बाय द वे, यहाँ पर हमने ऑप्शन दबाया, यहाँ कट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन है, ये सब जो मैं कर पा रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये स्क्रीन मेरे सामने है। तो ये जो पूरा स्क्रीन जो दिख रहा है जिस पर मैं कोई भी काम कर पा रहा हूँ, इसी को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अंदर क्या क्या, यहाँ पर है एडोब रीडर, गूगल है, फायरफॉक्स है, ठीक है, एक्सेल सीट है, रिसाइकिल बिन है, ये सब जो एक एक करके एक एक दिख रहा है, ये सब को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप मोबाइल का भी मैं एग्जांपल अभी लेके आपको बताता हूँ। ये जो हमारा मोबाइल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा स्क्रीन जहाँ से मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, ये पूरा स्क्रीन, ठीक है, जहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा स्क्रीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो स्क्रीन रन करने के लिए, उसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेरा दिख रहा है रिकॉर्डर, गैलरी, क्रोम, कैमरा, ठीक है, इसमें आप देख लो तो गूगल, जीमेल, मैप्स, तो ये सब जो भी दिख रहा है, तो ये मेरा क्या होता है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और ये जो स्क्रीन एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सब रन कर रहा है, इसी को बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। जैसे मैं किसी भी चीज़ को, ये गूगल को इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, गूगल को ओपन कर लेता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। जैसे बाय द वे ये गूगल जो ये जो ये सर्च बटन है, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे हमने इंस्पेक्ट किया तो देखो यहाँ पर जो कोडिंग आया, अब ये कोडिंग जो लिखा हुआ बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड नन, बैकग्राउंड रेडियस, कर्सर पॉइंटर, हाइट, आउटलाइन, ये सब लिखा हुआ। कंप्यूटर तो इसको समझेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो 0101 को समझता है। तब इसके लिए क्या होता है ना, ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, इसको पूरा कंप्यूटर को 01010101 में कन्वर्ट कर देगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है। तो अब आपको समझ आया होगा कि ट्रांसलेटर का यूज़ कहाँ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, ये सब जो दिख रहा है, ये जितना सॉफ्टवेयर दिख रहा है सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है जिस पे आप काम कर पा रहे हो, चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, जो भी आप राइट क्लिक कर रहे हो, रिफ्रेश का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन, जो पूरा स्क्रीन पे आप जो आप काम कर पा रहे हो, इसी स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस था, तो ये पूरा स्क्रीन वहाँ काला दिखता था, एकदम काला। जैसे हमने आपको एक चीज़ मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में। अब आप देखो, जैसे ये है, ये पूरा काला दिख रहा है ना। अब आप बताओ यहाँ गूगल कैसे खोलोगे, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पर मूवी कैसे चलाओगे। तो डॉस कुछ इसी तरह का था, एकदम पूरा स्क्रीन काला था। अब यहीं पर आपको कुछ भी करना होता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ कमांड आप लिख सकते हो, ऐसे करके कुछ कमांड लिखो, फिर इंटर करो, फिर कमांड लिखो, फिर इंटर करो, ठीक है। तो इसी तरह का होता है डॉस। उसके बाद हमने आपको बताया लिनक्स और यूनिक्स। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स और यूनिक्स। तो लिनक्स और यूनिक्स में क्या होता है, उसमें दोनों होता है। लिनक्स में आप जाओगे तो इस तरह का आपको कमांड भी मिलेगा, और साथ साथ विंडो का जैसा ये जो कमांड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस मतलब जो आपको दिख रहा है, जो हाँ ऐसा इंटरफेस मतलब ऐसा स्क्रीन दिख रहा हो जहाँ सिर्फ आप कमांड लिख सकते हैं। आप इसमें राइट क्लिक कुछ नहीं कर सकते हो, आप इसमें कॉपी पेस्ट कुछ नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ कमांड लिख सकते हो। अगर आपको कॉपी भी करना है तो कमांड लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें इसको कॉपी करना है, इसको डिलीट करना है, मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद हमने सीधा डिलीट यहाँ पर किया, बस ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाय द वे कि हमने एक क्या कर लिया, एक फोल्डर हमने बनाया, हमने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको डिलीट कर लिया। अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये डिलीट किया हमने, अब ये फोल्डर डिलीट हो गया। तो ये बोलते हैं GUI, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखता है, सबके लिए आपका आइकन बना रहता है, एक सिंबल बना है। जैसे बाय द वे मुझे फोल्डर बनाना है तो हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ पर न्यू मुझे दिख रहा है, उसके बाद फोल्डर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन डिलीट करना है तो वो मुझे दिख रहा है, कॉपी है तो दिख रहा है, लेकिन ये कमांड वाला में यहाँ कुछ नहीं दिखता है। आपको कॉपी करना है, कुछ नया फोल्डर बनाना, तो आपको कमांड ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा एक कमांड चलेगा, ठीक है। पूरा एक कमांड चलेगा तब जाके एक फोल्डर कॉपी होगा या पेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए पूरा कमांड चलता है, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस,
ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब ये कमांड पे चलता है पूरा, और इसको बोलते हैं ये वाला, ये स्क्रीन को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ये पूरा आपको दिखता है, सब कुछ दिखता है, फोटो वगैरह दिखता है, आइकन दिखता है, सब कुछ क्या हो रहा है वो सब सब लिखा रहता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी रहता है और साथ साथ अच्छा ये कमांड भी रहता है, दोनों रहता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इसलिए रहता है ना क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ जनरली कहाँ पर होता है, रेलवे वेलवे में होता है, या सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। जैसे बाय द वे मैं नया सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं ऐसा लिनक्स का यूज़ करूँगा। तो लिनक्स कुछ ऐसा दिखेगा, यूनिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब लिनक्स और यूनिक्स में ये काला वाला भी स्क्रीन दिखेगा और साथ साथ ये स्क्रीन भी दिखेगा, दोनों दिखेगा। लेकिन अगर आप डॉस पे वर्क करोगे, डॉस जैसे MS डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सिर्फ ये काला स्क्रीन दिखेगा। तो सोचो आप अगर काला स्क्रीन पर काम करो कितना टफ है। अब आपको बाय द वे कुछ भी एक फोल्डर बनाना है तो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा कमांड लिखना पड़ेगा। आपको कमांड नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए डॉस सबसे पहले चलता था जब कंप्यूटर बना था ना, स्टार्टिंग में, आज से 20-30 साल पहले। उस समय कंप्यूटर चलाना बहुत टफ था, उस समय हर कुछ डॉस पे चलता था, कमांड से चलता था। धीरे धीरे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया, ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ कि कमांड, ठीक है, खत्म हो गया। और आज के डेट में आपको GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या विंडोज 10 है, ठीक है। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अभी लेटेस्ट चल रहा है विंडोज 10। चलिए, तो हमने यहां तक देख लिया, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने आपको पूरा डिटेल से बताया कि है क्या, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ आएगा, इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू रन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर इसी पर रन होगा ना, उसका हार्डवेयर भी इसी पर रन होगा, उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब उसके अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर सब इसी से रन होता है। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर। अब इसी ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दूसरा सॉफ्टवेयर को भी रन कर पाओगे। कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स, जो भी इंटरनल रिसोर्स है, जितना भी, चाहे कॉपी है, फाइल है, जो भी आपको कॉपी पेस्ट करना, सब यहीं पर आपका होगा। अब इसके दो भाग होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें होता है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स। विंडोज जो अभी हमने आपको देखा है, यूनिक्स, लिनक्स, ये दोनों में क्या होता है कि GUI भी होता है और प्लस कमांड भी होता है। एंड्रॉयड मोबाइल में चलता है, iOS जो एप्पल का मोबाइल में चलता है, मैक OS ये एप्पल का लैपटॉप में चलता है, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है, जो पीछे का कोड बैकएंड पे कोड रहता है उसको असेंबली मतलब उसको मशीन लैंग्वेज में 01 में बदलता है। असेंबलर एक होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, और कंपाइलर इंटरप्रेटर भी होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को, जो आपने जावा में लिखा, C# में लिखा, जो कोडिंग लिखा, उसको बदलता है मशीन लैंग्वेज में। तो आशा है ये मेरा जो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ आया होगा।